today I give you a question number 17 solution from exercise 5.3 arithmetic progression chapter number 5. And here is a question: in a school, students thought of planting trees in and around the school. अब यहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चों ने जो है ये आपके डिसाइड करा, उन्होंने ये तय करा है कि वो स्कूल के चारों तरफ जो है कुछ प्लांटिंग ट्रीज करेंगे एंड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, जिससे जो है एयर की पॉल्यूशन मतलब जो वायु प्रदूषण है उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक सेक्शन से प्रत्येक क्लास से विल प्लांट, वो जो है प्लांट किया जाएगा। मतलब सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्लास में क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो प्लांटिंग करनी है। विल बी सेम एज द क्लास, जिसकी क्लास है उसी के अकॉर्डिंग वो प्लांटिंग होगी। दैट मीन्स कि क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट से 1 प्लांट, क्लास 2 है तो 2 प्लांट्स एंड सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, जैसे कि कक्षा फर्स्ट के बच्चे जो है विल प्लांट 1 ट्री, तो वो एक पेड़ लगाएंगे। एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2, क्लास सेकंड के जो बच्चे वो आपके 2 प्लांट्स जो है वो प्लांटिंग करेंगे एंड सो ऑन, और इस तरह से सभी टिल क्लास 12, मतलब वो स्कूल जो है 12th क्लास तक है और 12th क्लास तक सेम एज सन है। देयर आर 3 सेक्शन, प्रत्येक क्लास में जो है वो आपके 3 सेक्शन है, मतलब क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट ए बी सी, जस्ट लाइक। नाउ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, आपको बताना कि कितने प्लांट्स जो है वो आपके स्टूडेंट्स के द्वारा उस स्कूल के चारों तरफ लगाए गए। नाउ हियर इज सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे एपीज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ क्लास फर्स्ट प्लांटिंग 1 प्लांट एंड 3 सेक्शंस है एंड 3 सेक्शंस, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा 3 into 1, तो क्लास फर्स्ट से 3 प्लांट्स जो है वो आपके लगेंगे। देन क्लास सेकेंड प्लांटिंग 2 plants and 3 sections is equal to 3 into 2, 3 2s are 6. Now फिर क्लास थर्ड प्लांटिंग 3 plants and according to 3 sections, तो आपका हो जाएगा 3 into 3, 9 plants। 12 क्लास तक है आपका, तो अब हम ले लेते हैं इसको क्लास 12 प्लांटिंग 12 प्लांट्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन कर दिया है कि जितनी क्लास इनकी है उसी के अकॉर्डिंग प्लांटिंग करी जाएगी। एंड 3 सेक्शंस है, मतलब 12th A, 12th B, 12th C, 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो कितने प्लांट्स आपके इसमें होंगे 3 into 12, तो 12 3s are 36। हमारे एपीज जो है वो आपके एपीज जो है ये क्या फॉर्म हो रहे हैं 3 6 9 and so on 36। तो नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, अब कितने जो है प्लांट किए जा रहे हैं ट्रीज, इसके लिए हम क्या निकालेंगे एसएन का फॉर्मूला सम। नाउ n/2 a plus n, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में सभी यहाँ पर वैल्यूज हैं तो हम इसको कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद एसएन जो है हमारा, यहाँ पे एसएन हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ प्लांटिंग हमें लेना है, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी, क्लास कितनी है 12 तक 2, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3, और लास्ट टर्म हमारा कितना आ रहा है 36।
2 6 वैल्यू कितनी हो गई 6 इंटू इनको प्लस करा 39। नौ इनको मल्टीपल करने पर 6 9 54, 5 कैरी, 6 3 18 एंड 5 23, 234। एसएन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 234। तो ये वैल्यू जो है ये हमारा मतलब कि पूरे क्लास से आपके क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक जो है कितने प्लांट होंगे आपके 234। तो आप यहाँ पर आप लिख लीजिए देयर आर 234 planting trees from class first to class 12। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B। अब ये आपका जो है एक सक्सेसिव सेमी सर्कल लिया जा रहा है स्पाइरल का, और वो जो है स्टार्ट हो रहा है आपका ए से, जो रेडियस है वो हमारा ए है, ए से बी हमारा रेडियस हो गया। स्टार्टिंग विद सेंटर ए से वो स्टार्ट हो रहा है। अब रेडियाई, और इसका रेडियाई जो है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो सक्सेसिव सेमी सर्कल बन रहा है तो 0.5 सेंटीमीटर, देन उसके बाद जो है ये 1.5, देन 2.0 एंड सो ऑन, इस तरह से एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिया जा रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर इसी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपके इस स्पाइरल की कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 दे दिया गया है ऑलरेडी। हिंट दिया जा रहा है लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1, L2 एंड L3, L4 विद सेंटर एट AB रेस्पेक्टिवली, इसी के अकॉर्डिंग। नाउ हियर इज सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है हमारा circumference of semi consecutive semicircles is equal to pi r, where r is radius of circle। देखिए सबसे पहले ये सर्कमफ्रेंस हमें पूरा कवर करना है क्योंकि लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए जो है ये हम क्या निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का, जो कि वैल्यू क्या है हमारी पाई आर। पाई आर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल जो है वैसे सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आपका 2 पाई आर। अब ये हाफ है आपका, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप हाफ का मल्टीपल कर डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी पाई आर। तो आप इसको इस तरह से पूरा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। नाउ हियर इज, अब एपी जो है हमारी क्या हो रही है, इसमें एपी जो कॉन्सिक्यूटिव हमारे सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं तो वो दिया जा रहा है पहले 0.5, देन 1.0, then 1.5, then 2.0 and so on. Now first of all we find the sum of और length of the spiral। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसका SN, फॉर्मूला हमारा SN इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हमें पुट करनी है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलरेडी गिवन कर रहे हैं, तो हमारा पाई की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। देन आफ्टर दैट अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें n/2 then 2a plus n-1 d square bracket close। Now
अब देखिए पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन करी जा रही है 22/7। एन की वैल्यू जो है देखिए कितने हैं यहाँ पर ऑलरेडी, ये हमें 13 दिया जा रहा है, 13 कॉन्जिक्यूटिव है, तो हमारा एन की वैल्यू कितनी हो गई 13/2। 2a 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 0.5, देन प्लस एन हमारा है 13 -1, एंड डी जो है वो आप ऑलरेडी जो है हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 0.5 का, तो 0.5। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, 13/2 आपने इसका मल्टीपल करा 5 2 10 और एक के बाद में डेसिमल है तो एक के बाद में आपने डेसिमल लगा दिया, प्लस 13 में 1 जाएगा तो ये आपका हो गया 12 इंटू 0.5 स्क्वायर ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 कर्ली ब्रैकेट में 13/2, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1.0 प्लस इसका हम करते हैं 12 5 60, एक के बाद में डेसिमल, एक के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे 22/7 देन 13/2, ये कर्ली ब्रैकेट में है आपका 13/2, देन यहाँ पर सॉरी ये जो है आपका हाँ 13/2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर 1.0 एंड 6.0 को प्लस करा तो ये 7 हो जा रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं और इंटू हम 7 कर लेते हैं यहाँ पर 22/7, देन इसको सॉल्व करने पर ये हमारा कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 7, 2 से हमने इसको डिवाइड करा 11, 7 से हमारा ये कट गया तो 11 इंटू 13, 11 3 33, 3 कैरी 11 1 11 और 3 को प्लस करा तो ये हो गया 143, तो एसएन जो है वो हमारा कितना आ रहा है 143। तो हमारी टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 लॉन्ग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 आपके लकड़ी के लट्टे हैं, उनको जो है आपके स्टैक रखा गया है किस मैनर में, आपके 20 लॉक्स इन द बॉटम, मतलब सबसे नीचे जो है वो आपके 20 लॉक्स, नाउ 19 लॉक्स, देन इसके बाद आपका 18 लॉक्स रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, मतलब सबसे बॉटम पे जो है वो 20 लॉक्स रखे गए हैं, इसके बाद जो है आपके 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन, इस तरह से रखे गए हैं। आपको बताना है हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। आपको बताना है 200 लॉक्स के कितने रो बनेंगे, कितने रो में जो है 200 लॉक्स आएंगे, और सबसे टॉप रो पे जो है वो कितने नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो होंगे, ये आपको क्वेश्चन निकालना है। नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ पे एपीज हम ले रहे हैं, एपीज हमारी जो फॉर्म हुई है वो है सबसे पहले नीचे आपका 20, देन इसके बाद हमारा है 19, देन 18 एंड सो ऑन, एंड आपके इसके बाद दिया जा रहा है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने दिए जा रहे हैं 200। नौ यहाँ पे जो गिवन करा गया है एस एन जो है वो हमारा हो गया 200, देन ए की वैल्यू जो है वो हमारी है 20, डी की वैल्यू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, एंड हमें यहाँ पे निकालना है एन की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन हमें दे रहे हैं 200 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है n अपॉन 2 इंटू a ये 20 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, एंड d की वैल्यू हमारी आई है -1। 2 का मल्टीपल हम इसमें कर देंगे तो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 2 2 4 40 प्लस इसका इसमें मल्टीपल
मल्टीपल करा तो प्लस माइनस ये आपका माइनस आपका n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 200 2 जा ये आपका हो गया 400 n, देन ये 40 और प्लस 1 तो ये आपका हो गया 41 माइनस n, इसका मल्टीपल कर लेते हैं इसका इसमें तो ये आपका हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41 में n का मल्टीपल करा 41 n माइनस n का n में करा तो ये हो गया आपका n स्क्वायर। हम इन वैल्यूज को इधर ले आते हैं और अरेंज भी कर लेते हैं। ये माइनस है, इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 41n और ये फिर हमारा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। 400 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 400 का आपने प्राइम फैक्टर निकाला तो 200, 2 से करेंगे ये आपका 100, देन अगेन 2 से जाएगा तो ये 50, अगेन 2 से जाएगा 25, देन इसके बाद अब ये 5 से 5 जा और फिर ये 5 से 1 जा। हमें मिडिल टर्म चाहिए यहाँ पर 41, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और प्लस अगर हम 25 करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 41 हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारे फैक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका 16n माइनस 25n, माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 25 को प्लस करा 41 और माइनस का साइन भी हो गया, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आपने ये पेयर बना लिया, ये पेयर हमने ले लिया, इसमें कॉमन हमारा केवल निकल रहा है n, तो अंदर बचेगा n का n में करा n स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस का, और 16 का n में करा तो ये आपका हो गया 16n। इसी वैल्यू को आप अगेन लिख लीजिए n माइनस 16। अब हम n में किसका मल्टीपल करेंगे 25n आ जाए तो हमने 25 का हम n में करेंगे तो 25n हो जाएगा, 25 16 जा 400 माइनस प्लस ये माइनस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका n का n माइनस 25 एक तो वैल्यू आ रही है n माइनस 25, दूसरी हो रही है हमारी n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी 25 और एक हो जाएगी n इज इक्वल टू 16। लेकिन 25 जो है हम इसको इग्नोर करेंगे और हम 16 को लेंगे तो हमारा टॉप रो पे जो है वो कितने लॉग्स हो जाएंगे 9, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो यहाँ पर लिख लीजिए देयर आर 16 rows are the 200 logs are placed. Logs logs placed. Now अब हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी, तो नंबर ऑफ रोज ये भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हमारा ए एन जो है वो कितना हो गया 16 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें ये निकालना है तो ए 16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 20 प्लस एन हमारा है 16 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू आई थी माइनस 1। ना इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 में 1 जाएगा तो ये आपका हो गया 15 इंटू माइनस 1। तो a 16 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस माइनस माइनस ये 15। तो हमारा a n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके 5। तो जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है लास्ट में एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो इन द टॉप रो देयर आर 5 लॉग्स। इट्स योर आंसर। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। Now student, question number 20. In a potato release, a bucket is placed at the starting point.
एक पोटैटो रेस होने जा रही है। पोटैटो तो आपको समझते होंगे, आलू बोलते हैं। तो एक आपके पोटैटो रेस होने जा रही है जिसमें बकेट जो है वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट में रखा है, विच इज इन 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो आपका ये फर्स्ट पोटैटो है, इसकी दूरी और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में जो है आपके 3 मीटर की दूरी पे जो है ये सारे पोटैटोज पे रखे गए। मतलब फर्स्ट प्लेस जो किया गया है आपके बकेट से और पोटैटो के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। आफ्टर दैट जो है वो आपका 3 मीटर्स के अकॉर्डिंग है। इन आ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटोज। इस पूरे स्ट्रेट लाइन में जो है वो 10 पोटैटोज रखे गए इन अ लाइन, एक पूरे लाइन में। नाउ अब आपको क्या दिया है क्वेश्चन, अ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ये स्टार्ट कर रहा है बकेट से, यहाँ से जो है वो जाता है पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे पहला पोटैटो जो 5 मीटर की दूरी पे है उसको लेता है, रन्स बैक विद इट, वापस आता है, ड्रॉप इट इन द बकेट और बकेट में उसको डाल देता है। फिर रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर आपके नेक्स्ट पोटैटो को लेता है, फिर इसको लेकर के डालता है, फिर इस तरह से एंड सो ऑन, और वो ड्रॉप करता जाता है आपके बकेट में। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और ये जितने भी पोटैटोज है वो सब दौड़ दौड़ के जाता है और उसके बाद जा करके वापस बकेट में डालता जाता है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। इसने कितना, इस कॉम्पिटिटर ने जो है कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी जो है वो तय करी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले एपीस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एपीस में फर्स्ट जो है आपका 5, सेकंड जो है 5, पहले 5 मीटर पे जाता है, 5 मीटर वापस आता है, तो 5 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका 10। सेकंड जो है 5 प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 और आपका 2 से मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 8 2 जा 16। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोटैटो के लिए तो 5 प्लस 3 प्लस 3 एंड 2 का मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरफ जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर वापस आता है, तो 5 मीटर जाना 5 मीटर वापस आना, तो ये कितना हो गया 10। सेकंड में जो है 5 और 3 ये प्लस हो जाएगा 8, तो 8 मीटर जाना फिर 8 मीटर वापस आना, तो ये आपका हो गया 16 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको लेना है। नाउ तो ये कितना हो गया 3 3 6 6 और 5 11 और 11 2 जा 22। देखिए अब आपकी एपीस यहाँ पर क्या बन रही है 10 then 16 then 22 एंड सो ऑन, इस तरह से जो है। अब वो कितने नंबर ऑफ पोटैटोज है आपके 10, हमें क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए एस एन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई 10, कितने पोटैटोज है नंबर ऑफ पोटैटोज, एन की वैल्यू हो गई आपकी 10। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका है डिफरेंस, तो 16 माइनस 10 दैट्स वाई 6। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। नाउ n हमारा कितना है, नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, तो 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10 प्लस n हमारा है 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमारी आ रही है 6। 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5, देन 2 10 जा 20 प्लस 10 में 1 गया 9 इंटू 6, दैट्स वाई 5 इंटू 20 प्लस 6 9 जा 54, देन 5 इंटू, इनको हमने प्लस करा तो 4 एंड 0 ये 4 हो गया, 5 और 2 7, मल्टीपल करने पर 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 7 जा 35, 37 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है आपका, टोटल डिस्टेंस she runs 370 meter. It's your answer.
होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। फ्रेंड्स, टुडे दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम आपको बहुत जल्दी फिर सेंड करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।